नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फीडर का कोर्स करने की निरंतरता में आज हम अगली क्लास लेकर के आए हैं सूक्ष्म मापी यंत्र की, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की। तो जो भी मेरे साथी चैनल के ऊपर नए हैं वो फीडर की जो पहले मैंने 3 क्लास और ले रखी हैं वो जाकर के अभी जैसे नीचे मेरा नाम शो हो रहा होगा सतीश शर्मा, इसके ऊपर क्लिक करें। ऊपर सेक्शन में 3 नंबर पे आपको प्लेलिस्ट लिखा दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद फीडर नाम शो करेगा, एक फीडर नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें 4-5 वीडियो फीडर से रिलेटेड मैंने बना रखे हैं, पहले आप उनको भी देख सकते हैं जा करके। और अगली क्लास 4th क्लास आज हम लेकर के आए हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की, इसमें मेरे साथ जुड़े। और जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे जितनी भी क्लासेस मैं लेऊंगा वो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी रहेगी वो हम यहाँ पे आपके साथ में शेयर करते रहेंगे आगे भी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक सोलर टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी उसके अंदर पहले उसमें CITS के लिए रेड मार्क आ रखा था, यानी कि आपको CITS वाले उस फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी उसमें से जो स्टार मार्क है वो हटा दिया गया है। अब जो बिना CITS वाले साथी हैं, यानी कि जिसने सोलर से ITI कर रखी है या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक कर रखी है या ट्रिपली से डिप्लोमा या बीटेक कर रखी है और प्रॉपर उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो भी उस सोलर टेक्नीशियन वाले फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। वो साथी भी जाकर के उस फॉर्म को भर लें। तो चलिए अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए, तो हमारे जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में उनमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारा माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर जिसको कहते हैं। आपके सामने बहुत ही शानदार डायग्राम है इसका और इसके पार्ट्स नेम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो शेप है इसको कहते हैं फ्रेम, और इसी फ्रेम के ऊपर इसका जो साइज़ है वो हमेशा लिखा रहता है कि ये कितने से कितनी दूरी माप सकता है। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 0 से 25 mm, तो यानी कि ये 0 से लेकर के 25 mm तक की माप को माप सकता है। इससे आगे 25-25 mm के उसमें बढ़ता जाता है, ये 25 से 50, 50 से 75, 75 से इस तरीके से इसके साइज़ हैं वो बढ़ते जाएंगे, और वो जो साइज़ रहेगा वो सारा का सारा यहाँ फ्रेम के ऊपर लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये है इसका स्पिंडल, ये आगे पीछे जाता है, और ये इसके सामने जहाँ पे ये टच स्पिंडल आकर के टच होता है या जिससे जॉब टच होती है इसको कहते हैं एनविल। अब आपके सामने दिया गया है ये जो भाग जिसके ऊपर ग्रेजुएशंस बनी रहती हैं, माप लिखे रहते हैं जिसके अंदर 5-5 mm की दूरी के ऊपर, वो उसको कहते हैं हम बैरल या स्लीव। फिर जो भाग हमारा रोटेट करता है और जिसके ऊपर ग्रेजुएशंस दिए गए हैं उस भाग को कहते हैं थिम्बल, और लास्ट में जिसको हम पकड़ करके घुमाते हैं उसको कहते हैं रेचेट स्टॉप। और ये फ्रेम हो ही गया। ये आपका स्पिंडल लॉक है, यहाँ पे कई बार स्क्रू लगा करके भी अलग से दिया जाता है स्पिंडल को लॉक करने के लिए, ये अलग तरीके का लॉक भी इसमें दिया गया है। स्पिंडल लॉक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम माप पढ़ते हैं, हम जब इसको टच कर देते हैं रेचेट स्टॉप के बाद, और अगर हम लॉक किए बिना इसको हटा करके लाएंगे तो ज़रा सा भी अगर हिल गया तो हमारा जो माप है वो गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम ये सब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल लॉक रहेगा। अब इससे जुड़े क्या क्या क्वेश्चन, ये आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है मुझे पता है, लेकिन इससे जुड़े हुए हमारे जो क्वेश्चन हैं वो क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं करूँ यहाँ पे कि ये जो आपका थिम्बल है ये जब एक चक्कर अपना पूरा करता है तो कितनी दूरी तय करता है, ये इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बताना, तो मैं आपको बता दूँ, जब ये एक चक्कर पूरा करता है तो ये 0.5 mm यानी कि आधा mm की दूरी है वो कंप्लीट अपनी कर लेता है। ये बात आपको नोट करके रखनी है। दूसरा है कि इसका लिस्ट काउंट कितना है, ये आपको बताना है कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। मेरे ख्याल से सभी को ये पता भी रहेगा। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो रहेगा 0.01 mm। ये सभी नोट करके और याद करके रखें। एक और होता है वर्नियर माइक्रोमीटर जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm, यानी कि ये 1 mm का 100वां हिस्सा है, ये 1 mm का 1000वां हिस्सा है। ये वर्नियर माइक्रोमीटर, कंफ्यूज मत हो जाना आप, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो ये 1000वां हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पे 00 आएगी 0.001 mm। और जो नॉर्मल अपना आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसका 0.01 mm है वो अपना लिस्ट काउंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है,
इसका माप है वो पढ़ने का तरीका आप सभी को पता भी होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो इसकी स्लीव बनी हुई है इसके ऊपर एक डेटम लाइन रहती है। ये कोई और अच्छा सा डायग्राम देखता हूँ मैं नीचे, जिससे हाँ ये रहा, ये आपके सामने ये बड़ा डायग्राम। इसमें देखिए ये जो है ये लाइन जो बीच में बनी हुई है इसको कहते हैं हम डेटम लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं? डेटम लाइन कहते हैं। इसके ऊपर की साइड में ये जो 1 2 3 4 5 तक, कईयों में 5 तक लिखा रहता है या कईयों में यहाँ 0 से सीधा 5 लिखा रहता है। ये 1-1 mm के गैप आपके दिए गए हैं, प्रत्येक mm का 1-1 गैप है। और इस प्रत्येक mm के गैप के नीचे की तरफ ये देखिए प्रत्येक mm के बीच में 1-1 लाइन और लगाई गई है। तो वो जो 1-1 लाइन है ये प्रत्येक mm को 2 भागों में बांटती है, यानी कि आधा mm की डिस्टेंस हमारी बना दी गई है यहीं पे। और ये जो हमारा थिम्बल जो घूमता है इसको बराबर 50 भागों में बांटा रहता है। कितने भागों में? 50 भागों में। ठीक है, अब ये जो थिम्बल जब घूमता है तो ये आधा mm को 50 भागों में बांट देता है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। ठीक है, तो माप पढ़ने के लिए जैसे सबसे पहले आप सपोज करो कि यहाँ से इस 5 को कंप्लीट कर दिया। 5 को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने नीचे वाली एक लाइन को भी कंप्लीट कर दिया, तो हमारा पहले बेस माप कितना हो गया? 5। और नीचे वाली एक लाइन को और कंप्लीट कर दिया तो हमारा जो उसके बाद का माप कितना हो गया? 0.5। अभी तक अपना टोटल माप कितना हो गया? 5.5। अब सपोज करो कि इनमें से भी यहाँ पे ये जो 5 है ये डेटम लाइन के साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल माप हो गया है वो 5.55 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाहरी माप लेने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका सिद्धांत, ये किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो मैं आपको बता दूं ये नट एंड बोल्ट, अपने बेंच वाइज की तरह नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये देखिए इसको खोल के दिखा रखा है, ये इसका स्पिंडल है, अंदर एक टेपर्ड नट लगा हुआ है। तो नट के अंदर जब ये स्पिंडल घूमता है इसके ऊपर चूड़ियाँ कटी हुई हैं, तो नट और बोल्ट की तरह ही एक चलता है, काम करता है, आगे और पीछे खिसकता है। एक और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो रैचेट स्टॉप है, ये वाला जो भाग है ये क्यों लगाया जाता है? तो ये इसलिए लगाया जाता है कि जब हम इसके ऊपर अगर ये ना हो, डायरेक्ट अपने हाथ से इसको घुमाएं तो किसी जॉब के ऊपर हम दबाव कितना देंगे ये कौन तय करेगा? कहीं पे हम ज़्यादा दबाव देके तय करेंगे तो इतने में ही हमारा आधा mm की हेर फेर हो जाएगी, और कहीं पे कम दबाव देंगे वहीं कम और ज़्यादा माप, एक ही वस्तु का माप है वो अलग अलग प्रतीत होगा। ठीक है, तो समान दबाव लगाने के लिए ये जो रैचेट स्टॉप है अपना, ये समान दबाव ही लग पाए प्रत्येक चीज़ के ऊपर, इसलिए लगाया जाता है। ये एक दबाव के बाद में फ्री हो जाता है, चट चट की आवाज़ इसके अंदर आने लग जाती है, इसलिए रैचेट स्टॉप लगाते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रैचेट स्टॉप का उपयोग क्यों करते हैं? समान दबाव बनाए रखने के लिए रैचेट स्टॉप का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अगला आ गया अपना इंटरनल माइक्रोमीटर है। ये जो आंतरिक माप है, जो अपने ये कोई सर्किल बनाया गया है, अंदर की कोई जॉब है, इसका जो माप है, आंतरिक डाया है, इसको मापने के लिए अंदरूनी और भी कोई माप है जैसे ये दिखाया गया है, इस तरह के माप को मापने के लिए इंटरनल जो माइक्रोमीटर है उसका उपयोग हम करते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो मेन अपना जो माइक्रोमीटर है वो हो गया। इसके अंदर एक हैंडल लगा करके, जैसे कोई गहराई में पार्ट हो तो हैंडल लगा करके इसका यूज हम ले सकते हैं। बाकी उसी तरीके से ये थिम्बल है, ये यहाँ पे स्लीव है, इसको आगे पीछे घुमा करके यूज लेते हैं। इसके आगे ये एक्सटेंशन रोड लगाते हैं और ये साथ में एक स्पेसिंग कॉलर लगाते हैं, जो एक से ज़्यादा रोड जोड़ करके हम और ज़्यादा रोड बढ़ा सकते हैं, इसके साइज है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसका भी जो लिस्ट काउंट है वो वही है, सेम जो माइक्रोमीटर का था, आउटसाइड माइक्रोमीटर का था, 0.01 mm ही इसका लिस्ट काउंट रहने वाला है। दूसरा, इसके साइजेज आप थोड़ा सा नोट कर लें। ये देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आपके साथ सामने कि ये शुरुआत में 25 से 50 mm से शुरू होगा, क्योंकि ये खुद ही 25 mm का स्टार्टिंग में, तो 25 से 50 mm से शुरुआत होकर के 200 से 1000 mm तक इसके साइज हैं वो रहते हैं।
तो इसके अंदर हम ये स्पेसिंग कॉलर और एक्सटेंशन रोड लगा करके इसके साइजेज हैं वो 1000 mm तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि 25 mm से लेकर के 1000 mm तक की माप है वो इंटरनल माइक्रोमीटर अपना ले सकता है। इस तरीके से इसकी ये रोड आपके सामने दे रखी है। इनको आपस में स्पेसिंग कॉलर की सहायता से जोड़ करके इंटरनल माप है वो सारे के सारे हम ले सकते हैं। अगला आपके सामने डेप्थ माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। ये देखिए, ये इसका स्टोक दिया गया है, ये इसका स्पिंडल दिया गया है, ये यहाँ पे लॉक दिया गया है, बाकी वो की वो स्लीव है, यहाँ पे ये तुम्हारा आपका थिम्बल दिया गया है और वही रैचेट स्टॉक दिया गया है। चीज़ें सारी वो की वो हैं, बस इसका काम क्या है, इसका काम है गहराई मापना। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टोक है ये बॉडी के बाहर की साइड में टच हो जाता है और ये गहरे छिद्र के अंदर नीचे तक जा करके टच होता है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ की गहराई है या किसी स्लॉट की गहराई, किसी छिद्र की गहराई है वो माप सकते हैं इसके द्वारा। और इसका भी जो लिस्ट काउंट है वो सेम है 0.01 mm। डेप्थ माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट ये सेम है। जहाँ पर भी कुछ भी फ़र्क आएगा वहाँ पे मैं आपको नोट करवा दूंगा, ये चीज़ें नोट करते हुए चलना है। हम सिर्फ उन्हीं बातों पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। अब देखिए, इसके बाद में आया है आपका डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर में क्या होता है, एक डिजिटल जो स्क्रीन है वो लगी रहती है, आपको माप निकालने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी लाइन कहाँ पे मैच कर रही है, आपको नहीं देखना। आपको जो पूरी माप है वो डिजिटल स्क्रीन के ऊपर ही आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं वही आपका स्पिंडल है, वही आपका एनविल है, वही आपकी फ्रेम है। बस इसमें जो खास जो अंतर है वो है इसके लिस्ट काउंट का। इसका लिस्ट काउंट है वो 0.001 mm इसमें होता है। और अगर इंच में बात करूं मैं यहाँ पे तो 0.0001 यानी कि 10,000वां भाग इंच का और 1000वां भाग mm का ये माप सकता है, और 10,000वां भाग है वो इंच का माप सकता है। ये डिजिटल माइक्रोमीटर है। इसमें स्क्रीन लगी रहती है, अंदर बैटरी वगैरह डली रहती है। इसमें 40 डिग्री के तापमान से ज़्यादा के अंदर इसको काम में नहीं ले सकते, अन्यथा इसकी जो डिस्प्ले वगैरह है वो ख़राब हो सकती है। बाकी सारे पार्ट हैं वो सेम है, बस लिस्ट काउंट का फ़र्क था जो मैंने आपको नोट करवा दिया। इससे आ गया हमारा एक मास्टर इक्विपमेंट है, बहुत ही शानदार वर्नियर कैलिपर, जिसका रेगुलर यूज़ हम करते हैं अपनी वर्कशॉप में। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में हम बात करेंगे। ये आपके सामने है, ये इसके फिक्स जा हैं दोनों, ये इसके दोनों मूवेबल जा हैं। ये आपकी वर्नियर स्केल है, ये आपकी जो बनी हुई है ये मेन स्केल है। ये डेप्थ बार है जो कि गहराई मापती है। इसका एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम देखिए इंटरनल जो माप है वो भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल माप है वो भी ले सकते हैं और गहराई भी माप सकते हैं। ये इस इक्विपमेंट की खास बात है। अब बात करें इसकी लिस्ट काउंट की, तो जो इसका लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm का होता है। ठीक है, और इसके एक MSD बराबर है एक VSD। MSD VSD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो अंतर है वो 0.1 mm का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, अलग से लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ, मैंने बता दिया कि आपका पूरा सिलेबस है वो इसी PDF से बनाया गया है, तो अधिकतर क्वेश्चन इसी PDF में से उठ सकते हैं। और कहाँ से उठ सकते हैं उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ हूँ यहीं। तो ये देखिए यहाँ पे एक MSD के एक भाग तथा VSD के एक भाग का अंतर होता है 0.1 mm, ये आपको नोट करके रखना है। और इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है इसका, जो दो स्केल हैं अपनी उनका आपसी जो अंतर है उसके आधार पे इसके अंदर माप लिया जाता है। देखिए, वर्नियर के सिद्धांत के अनुसार ज्ञात लंबाई की रेखा पर दो विभिन्न पैमानों की रचना होती है तथा उनके बीच के अंतर द्वारा सूक्ष्म माप लिए जाते हैं। यानी कि कंपैरेटिव स्केल है वो इसका प्रिंसिपल है। दो स्केल का जो आपसी अंतर है उसके आधार पे इसके अंदर हम माप लेते हैं। इसके अंदर जो वर्नियर स्केल होती है उसके अंदर 50 भाग बने रहते हैं। ठीक है, और उन 50 भागों की जो दूरी है वो मेन स्केल के 49 भागों के बराबर होती है, इसलिए इनके बीच में अंतर है वो इतना आता है। आगे बात समझ में, इसका लिस्ट काउंट हो गया। पढ़ने का तरीका सभी को आता ही होगा कि जिस भी लाइन को 0 पार कर लेती है वो आपका मेन रीडिंग हो जाती है। जैसे किसी लाइन ने आपकी 10 mm पार कर ली, ठीक है, उसके बाद जो 11वां mm से के पार नहीं किया है उसने, उसके बीच में ही है, तो अपने को देखना है कि जो वर्नियर अपनी स्केल है, नीचे वाली जो अपनी स्केल है ये 50 तक जिसमें काउंटिंग लिखी हुई है, इसके अंदर कौन सी लाइन ने
ऊपर कौन सी लाइन के साथ में मैचिंग करी है ये अपने को देखना है। ठीक है, तो जोन सी भी लाइन ऊपर तक मैचिंग करती है, सपोज कीजिए कि कोई 12 वाली लाइन ने मैच कर ली, तो इस 12 वाली लाइन को अपन 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपनी जो टोटल रीडिंग आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 10.24, ये अपनी माप है वो हो जाएगी यहाँ पे। आई होप कि ये सभी को पता होगा वर्नियर स्केल से माप लेना। बाकी जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से था मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसका लिस्ट काउंट था, एमएसडी और वीएसडी के अंतर कितना था बीच में, इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से माप ये ले सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है। आपसे पूछ ले सकते हैं कि ये 38.1 mm को इंच में कन्वर्ट करिए, 300 mm को आप इंच में कन्वर्ट करिए, 8 इंच को आप mm में कन्वर्ट करिए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये साफ साफ यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, अगर आपसे mm में कन्वर्ट करने की बात कही जाए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.0033937। अगर आपसे mm में कन्वर्ट करने की बात की जाए तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपसे सेंटीमीटर में इंच बनाने की बात की जाए कि सेंटीमीटर में आपको माप दी गई है और आपको कन्वर्ट करना है इंच में, तो आपको 0.03937 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और अगर आपसे मीटर को इंच में कन्वर्ट करने की बात की जाए तो आपको 39.37 इससे मल्टीप्लाई करके आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तीनों में मैंने आपको बता दिया है, चाहे आपसे mm में पूछा जाए, चाहे आपसे सेंटीमीटर में पूछा जाए, चाहे आपसे मीटर में पूछा जाए, वो आप इनसे मल्टीप्लाई करके और निकाल सकते हो कि कितना इंच से उसका भाग रहेगा। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर को पढ़ने का तरीका बता रखा है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, और माइक्रोमीटर को पढ़ने का। आगे आ गया देखिए आपके सामने वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज का मुख्य काम क्या है, ये इसके सामने स्क्राइबर लगा हुआ है। देखिए, ये तो स्ट्रेट स्क्राइबर ही है। अगर दूसरा स्क्राइबर लगाते हैं जो जेड शेप में आता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑफसेट स्क्राइबर कहते हैं। ये इसके अंदर ये इसकी बीम लगी हुई है। देखिए, ये बीम है, इस बीम के ऊपर कौन सी स्केल है, इस बीम के ऊपर मेन स्केल डिवीजन है, वही वर्नियर कैलिपर की तरह। और ये जो इसके अंदर बीच में लगा हुआ है, ये इसके अंदर वर्नियर स्केल लगी हुई है। सेम वर्नियर कैलिपर की तरह ही माप ली जाती हैं, वही इसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm। बस ये इसके अंदर माप करके हम मार्किंग वगैरह उतने हाइट पे कर सकते हैं, ये इसका मेन काम है। ये नीचे इसका बेस बना हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने ये रहा, ये देखिए, ये इस शेप में जो बना हुआ है ये ऑफसेट स्क्राइबर है, अलग से लिखा हुआ भी है यहाँ पे। और क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेते हैं कि वर्नियर हाइट गेज में कौन सा स्क्राइबर लगा हुआ है, तो ऑफसेट स्क्राइबर ही आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। 1000 mm तक की ऊंचाई के लिए ये बनाए जाते हैं, साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है। इसका मेन काम है वो किसी जॉब के ऊपर माप के अनुसार मार्किंग करने के लिए। ये है, देखिए मार्किंग करने का तरीका आपके सामने दिया गया है। ये आपके नीचे वो रखी हुई है सरफेस प्लेट के ऊपर ये आपका हाइट गेज रखा हुआ है। ये इधर आपकी एंगल प्लेट रखी हुई है, ये आपकी जॉब रखी हुई है जिसके ऊपर स्क्राइबर की सहायता से ये लाइनें मार्किंग की गई है। ठीक है, तो ये तरीका है मार्किंग करने का वर्नियर हाइट गेज की सहायता से। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो है इसका लिस्ट काउंट ही, जो कि वर्नियर कैलिपर की तरह ही है। बाकी एक इसके अंदर कौन सा जो स्क्राइबर है वो लगा रहता है, तो वो ऑफसेट स्क्राइबर है अपना लगा रहता है। इससे संबंधित ये मेन क्वेश्चन है। अगला आ गया देखिए अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है आपके सामने। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये इसकी मेन जो डिस्क दी गई है जिसके ऊपर मेन स्केल डिवीजन है, फिर ये दूसरी अलग से डिस्क दी गई है जिसके ऊपर आपकी वर्नियर मापनी दी गई है, वर्नियर स्केल डिवीजन दी गई है। इसके अंदर ये इसकी ब्लेड है और नीचे ये स्टोक दिया गया है। ठीक है, ये इसके पार्ट्स नेम है। देखिए, ब्लेड के अंदर आपके एक साइड में 60 डिग्री का एंगल है, एक साइड में 45 डिग्री का एंगल है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है इसके ब्लेड के ऊपर एक साइड में 60 डिग्री है तो दूसरी साइड में कितने डिग्री का एंगल है वो रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी लिस्ट काउंट की। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 5 मिनट रहता है। कैसे रहता है, ये देखिए यहाँ पे 0 के बाद में 12 भाग इधर और 12 भाग इधर इसकी वर्नियर मापनी के अंदर दिए रहते हैं। और ये
यहाँ पे जो आपका 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को ये 12 भागों में बांटती है, ठीक है। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट इसका लिस्ट काउंट है वो निकल करके आ जाता है। तो इसका लिस्ट काउंट सभी को ध्यान में रखना है, वो 5 मिनट है। वर्नियर स्केल के ऊपर 12 इधर और 12 इधर, बीच में 0, यानी कि टोटल 24 भाग हैं वो बने रहते हैं। ये देखिए आपके सामने ये पढ़ने का तरीका दे रखा है। यहाँ पे ऊपर की मैं बात करूँ तो इसने 41 डिग्री को पार कर लिया है, ठीक है, 41 डिग्री को पार कर लिया, 42 को पार नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि इधर इन लाइनों में से कौन सी लाइन है वो ऊपर वाली की लाइनों के साथ में डायरेक्ट मैच हो रखी है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन है, ये लाइन डायरेक्ट मैच हो रखी है, जो इसका 10 नंबर है। टोटल 12 होती हैं तो 2 बची हुई है, यानी कि 10 नंबर ने इसको मैच किया है। अब इस 10 को हम इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है, तो ये क्या आ गया आगे 50 मिनट। तो हमारी जो टोटल माप हो गई वो 41 डिग्री 50 मिनट, ये हमारी टोटल माप हो गई इसके द्वारा। इस तरीके से इसको मापा जाता है। ये बीच में देखिए 0 दी गई है, तो 12 भाग इसके इधर बांट रखे हैं और 12 भाग इसके इधर बांट रखे हैं। तो यही है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, वही इसका सिद्धांत वही है, 2 स्केल के बीच के अंतर। अगला आपके सामने देखिए ये है डायल वर्नियर कैलिपर। पहले ये भी काफ़ी काम में लिया जाता था। इसका जो लिस्ट काउंट है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.05 mm। इसके अंदर क्या होता है, ये डायल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये इसमें एक रैक लगी हुई है, देखिए इसके नीचे की साइड में दांते हैं और इसके नीचे एक पिनियन लगा रहता है, जिसके साथ में ये आपकी घड़ी है वो जोड़ी गई है। तो ये जैसे जैसे हम आगे पीछे इसको खिसकाते हैं तो ये घड़ी है ये घूमती है। इसके अंदर टोटल है वो 100 भाग बना रखे हैं। इन 100 भागों में प्रति भाग की जो दूरी है वो इतनी है, ठीक है। और जब टोटल ये एक चक्कर पूरा करती है तो कितना दूरी चल लेता है, ये 5 mm की। कितनी दूरी चल लेता है, 5 mm की। नोट कर लेना कि जब डायल वर्नियर कैलिपर है ये पूरा एक सुई है वो घूम करके वापस वहीं पे आ जाती है तो कितनी दूरी तय करता है, 5 mm की दूरी तय करता है। इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.05 mm इसका लिस्ट काउंट है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, रैक और पिनियन के। कंफ्यूज मत हो जाना, वो पहले जो अपना वर्नियर कैलिपर था वो किसके सिद्धांत पर था, 2 जो कंपैरेटिव स्केल हैं उनके बीच के अंतर से हम पढ़ पाते थे उसका माप। और यहाँ पे क्या आपका डायल वर्नियर कैलिपर है, ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, रैक और पिनियन के। देखिए इसमें रैक लगा हुआ है और पिनियन इसके अंदर यहाँ लगा रहता है, छोटा गियर जिसको कहते हैं, उसकी सहायता से ये डायल में जो सुई है ये घूम पाती है। इसका सिद्धांत अलग हो गया रैक और पिनियन का, उसका सिद्धांत है वो कंपैरेटिव स्केल का सिद्धांत है, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए दिया गया है यहाँ पे डिजिटल वर्नियर कैलिपर। इसका जो लिस्ट काउंट रहता है वो 0.01 mm रहता है। वही है, इसमें डिस्प्ले लगी हुई है, ऊपर लॉकिंग स्क्रू लगाया गया है, वही है मेन स्केल ये दी गई है। इसमें वर्नियर मापनी नहीं होती है, उसकी जगह सीधे आपके डिस्प्ले दी गई है जो कि माप आपका सीधा यहीं के यहीं बता देती है। जैसे ही आप कहीं पर भी ले जाके इसको लॉक करके छोड़ोगे वहाँ पे जो माप आएगी वही माप लिखी रहेगी। तो देखिए डिजिटल का क्या है 0.01 mm और वर्नियर कैलिपर का कितना था 0.02 mm। ये आपको सारे जो लिस्ट काउंट है वो ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे अपन जो सूक्ष्म मापी यंत्रों की जो क्लास है वो ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी और जो भी कमी रह गई क्वेश्चंस की वो हम MCQs की क्लास अलग से लेकर के आएंगे, उसमें आपके लिए सारी चीज़ें लेकर के आ जाएंगे। तो एक तो भाई अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएँ, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करके जाएँ, ऐसे नहीं जाएँ भाई। और वीडियो को थोड़ा शेयर करें यार, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन वो मिलता रहे। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम अपनी क्लास को। जय हिंद, जय भारत।